जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अब ये बात मुझे नहीं लगता कि आज ये कहना चाहिए कि मार्केट बहुत जबरदस्त तरीके से चला है। ये बात मैं आपको बार बार कह रहा था दोस्तों कि बैंक निफ्टी आपको आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। अभी देखिए बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई यानी पिछले वाले हाई के आसपास खड़ा जो है हो गया है। और आप खुद ही देखिए यहाँ पे वो सारे लोग को अब ये समय आ चुका है दोस्तों कि आप सही जगह पे जो हो तो आप थोड़ा सबको एक बार देखो, पहचानो लोगों को कि कैसे कैसे लोग यहाँ पे हैं, कौन कौन से लोग हैं जो ये बात आपको कह रहे थे कि मार्केट में आ गया है समय पोर्टफोलियो बनाने का। क्या ये बात कोई कह रहा था या नहीं कह रहा था? जैसा हम लोग चैनल के ऊपर भी बोले, अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी यहाँ पे बोले और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो लोग जुड़े हुए हैं उनके ऊपर भी मैंने वहां पे कहा था ग्रुप के अंदर कि अब पोर्टफोलियो बनाने का समय आ गया है। ऑलमोस्ट 40% 30% के आसपास आप यहाँ पे पैसा आप यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। और आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप ये देखिए कि आज से लगभग 1 महीने पहले जितने भी यूट्यूब चैनल थे, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर थे, आप वहां पे एक चीज जरूर देख रहे होंगे कि सारे लोग वहां पे ये कह रहे थे कि बहुत बड़ी मंदी आने वाली है, बहुत बड़ी गिरावट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 50 तरह की चीजें आपको जो है बरगला दिए और आप वहां पे क्या किए, माल छोड़ने पे आपको पूरी तरह से विवश कर दिया गया। आपको ध्यान में होगा एक वीडियो भी मैंने यहाँ पर बनाया था और ये वीडियो 1 महीने पहले का है। आज आपको ये बात समझ में आएगी कि सही और गलत का आज आपको फर्क समझ में आएगा। आज थोड़ा सा वीडियो को आप आराम से देखिएगा और थोड़ा जो है आखिरी तक देखिएगा, आपको बातें समझ में आ जाएगी। अगर हम लोग यहाँ पे इटंटी से मार्केट ट्रेडिंग क्लास सर्च करें तो करने के बाद आप यहाँ पे देखिएगा, आज से ठीक 1 महीने पहले मैंने आपसे यहाँ पर कहा था कि इसके अंदर ये बात कही थी कि मार्केट के अंदर एक बड़ी तेजी आएगी, आप लोग चिंता मत कीजिए, उतना घबराइए मत। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान में होगा ज्यादातर लोग कह रहे थे कि चाइनीज मार्केट में पैसा चला जाएगा, तो मैंने आपसे कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जितने भी इमर्जिंग मार्केट हैं, इस वीडियो को आप देख लीजिएगा जाकर के, मैंने वहां पे साफ साफ कहा था, कड़े शब्दों में कहा था। और जब भी आप मेरा वीडियो देखोगे 10-15 दिन पहले का, वहां पे मैं बार बार हमेशा ये बात करता था कि मार्केट में अभी डरने का समय नहीं है। यहाँ पे आपको समय है कि आप सही चीजों को चुनो। सही रेट आ चुका है कई सारे स्टॉक के अंदर, तो आपको चुनना आपको जो है आना चाहिए। और चुनना आना आपको तभी आएगा दोस्तों जब आप नॉलेज लोगे सही जगह से। आज वो फर्क आपको हो जाएगा कि सही और गलत का फर्क क्या होता है। इस वीडियो को जाकर के देखिएगा दोस्तों, सेल इंडिया बाय चाइना वाला ये स्टॉक मार्केट क्रैश का मैंने 1 महीने पहले यहाँ पे डाला हुआ था ये वीडियो। आप ये देखिएगा कि इसके अंदर साफ साफ कहा था, उतनी बड़ी गिरावट के समय भी कहा था कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा, डरने घबराने की कोई बात नहीं है। और यहाँ पे ही लोग, सारे लोग, जितने लोग थे, बिल्कुल अपोजिट कह रहे थे कि हाँ ठीक है, यहाँ पे बहुत गिरावट होगी, मार्केट क्रैश कर जाएगा, दुनिया भर के शेयर बाजार टूट रहे हैं, सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा कि हम लोगों ने जो अपना व्यू बनाया उसके हिसाब से मार्केट चला। ठीक है, और आप यहाँ पे देख लो कि जो भी व्यक्ति देख रहे होंगे या इसको होल्ड करके रखे होंगे, ठीक है, हालांकि बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन फिर भी लोग तो समझ ही जाते हैं कि अपना व्यू क्या है। तो अगर हम लोग एक तरफा व्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है मार्केट जाएगा, तो आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हो कि इस एरिया पर हम लोग बात किए थे, इस एरिया पर भी हम लोग बात कर रहे थे। और एक बात आपको बार बार कह रहे थे कि निफ्टी से पहले बैंक निफ्टी आपको जो है ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। और ये 3 दिनों के अंदर, 4 दिनों के अंदर ये बात पूरी तरीके से साबित हो गई। ठीक है, तो यहीं से आपको सही और गलत का फर्क समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ वक्त बाद आपको समझ में आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि जिसके पास मिलियंस में सब्सक्राइबर है वही सारी चीजों को जानता हो, वही आपको बस बताता हो सही चीजें। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप हमारे जैसे लोग से टकराते हैं, जब आप एक्सपीरियंस पर्सन से टकराते हैं जिनके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, एक्चुअल में नॉलेज भी है, तो आपको समझ में आता है कि जो है बाजार का एक्चुअल चेहरा क्या है, मार्केट किस फेज में ऊपर की तरफ जाता है, ये सब आपको समझ में आ जाता है। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, आप फिर देखना, हम लोग फिर टॉप की चर्चा करेंगे। मार्केट जहां टॉप लगाएगा उस एरिया की बिल्कुल चर्चा हम लोग वहां पे करेंगे। ठीक है ना, तो यही मैं कह रहा हूं कि सही जगह से जानकारी लीजिए। पैसा शेयर बाजार में जरूर बनता है, ऐसा नहीं है। कौन ऐसा आदमी होगा जो 4 दिन पहले जब हम लोग ये बात कर रहे थे कि हाँ ठीक है, इस एरिया को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की साइड पर तेजी देख सकते हैं मार्केट के अंदर, तो कौन ऐसा आदमी होगा जो ये बात नहीं समझ पा रहा था जब मैं ओपनली इस बात को कह रहा था? तो ठीक है ना, तो ये वक्त है दोस्तों कि आप सही और गलत को बिल्कुल समझिए। और ये बिल्कुल मत मान लीजिए कि कोई आदमी यहाँ से शेयर बाजार से पैसा नहीं कमाता। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे गलत तरीके से चीजों को बताते हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जितना हो सके बेहतर से बेहतर आपको यहाँ पर चीजें प्रोवाइड कराई जाए ताकि आप हमारे साथ जुड़ करके पैसा बना सको। चलिए, कुछ फायदा मिले जुड़ने का, ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है फालतू में जुड़ गए, ठीक है क्लास ज्वाइन कर लिए और उसके बाद फिर आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। तो वैसे केस में कहीं ना कहीं हमें भी थोड़ा सोचना पड़ता है कि ऐसा नहीं हो। ठीक है, तो वहां पे आप सही चीजों को पढ़ें, सही चीजों को जानें,
उसके लिए आप जो यहाँ पे जुड़िए दोस्तों, ये हमारा नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बेसिक टू एडवांस सारी चीजें, माफ कीजिएगा, सारी चीजें आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल नंबर है, इस पे आपको कॉल करना है। इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शंस, बीटीएसटी, एसटीबीटी, हर एक चीज आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा दोस्तों। दूसरी बात ये कि जो ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं पटना के बोरिंग रोड में, आप यहाँ पे आकर के सीधे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज है, कई सारे लोग बोलते हैं सर अभी भी डेमो करना है, ये करना है, वो करना है। भाई एक बात मैं कहता हूँ, डेमो के पीछे क्यों पड़े हो, चीजें आपको समझ में आ रही है, कहां से बातें हो रही है, चाहे आप ऑप्शन करो, चाहे आप जो है फ्यूचर्स करो, चाहे आप कैश के अंदर ट्रेड करो, चीजें बिल्कुल वही रहने वाली है। ठीक है, कोई भी चीज चेंज नहीं होगा। तो बिना वजह का बहुत ज्यादा सिलेबस पूछ करके परेशान होकर के भी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना, तो वहां पे सिंपल ये समझिए कि आपको पढ़ना मुझसे है, लेकिन कई सारे लोग जो है हमारे मतलब जो है जो इंक्वायरी में लोग बैठते हैं तो उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। भाई वो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, वो एक्सपर्ट नहीं है। आप हमसे पढ़ने के लिए आ रहे हो, हमारी चीजों को जानने के लिए आ रहे हो, वो आकर के यहाँ पे रोज ध्यान आपको नहीं दे रहे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि जितना भी वो लोग जान रहे हैं, ठीक है, तो उनको कोऑपरेट कीजिए। आपको हमसे पढ़ना है तो आप ये समझिए कि आपको एडमिशन लीजिएगा। ठीक है, प्राइस में नेगोशिएशन जो भी चीजें होती है वो एक अलग की चीज है, लेकिन अगर आप डीप में किसी चीज के जाना चाहते हो और आप ये कोशिश करते हो कि हाँ ठीक है सारी इंफॉर्मेशन मुझे काउंटर पे से ही पता चल जाए, वो चीज नहीं हो पाएगी भैया। वो इंक्वायरी सेक्शन है, आपको इतनी समझदारी होनी चाहिए। ठीक है ना, चलिए अगर मैं वहां पे मौजूद रहूंगा, मैं इंक्वायरी ले लिया आपका, कभी कभी मैं भी ले लेता हूं इंक्वायरी, तो वहां पे आप ये देखोगे क्या, ठीक है, आप जितने डेप्थ में सवाल पूछोगे मैं उसका जवाब आपको दे सकता हूं, लेकिन वो लोग नहीं कर सकते इस तरह की चीजें। ठीक है ना, तो थोड़ा इसको ध्यान देना है कि ठीक है आ रहे हो तो ले लो एडमिशन, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, चीजें और देखनी है तो थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, यूट्यूब पे थोड़ा और समझ लीजिए चीजों को, जब लगे कि नहीं ठीक है अब मेरे हिसाब से बेहतर है तब आइए। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ये हमारा एड्रेस भी है, गूगल मैप्स के ऊपर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जो यहाँ पे नहीं आ सकते वो दोस्तों घर बैठे भी क्लास कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन क्लास आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर जाकर के इंस्टॉल करके आप यहाँ पे जो है यहाँ पे सारा जो है अपना लर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अब रही बात कि इस जगह पे हम लोग ये बात करेंगे कि इतनी चाल तो हो गई, अब आगे क्या, आगे की तरफ क्या होगा। सबसे पहली बात तो ये हम कहेंगे कि नया हफ्ता अभी शुरू हो रहा है। ठीक है, कल शायद मार्केट बंद है, मुझे भी देखना पड़ेगा, शायद मैं कह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा नहीं है मार्केट हॉलिडे वाला लिस्ट। मैंने भी कहीं पे एक मुझे भी आर्टिकल आया था तो मैंने वहां पे पढ़ लिया था, तो वहां पे कल शायद मार्केट बंद है और उसके बाद तो फिर आपको पता है सैटरडे संडे तो मोटा मोटी 3 दिन बाजार आपका बंद रहेगा। तो मार्केट जो अगले हफ्ते खुलेगा तो वहां पे अगर हम लोग बात करें तो वहां पे आप सबसे पहले चीज ये देखिए कि निफ्टी की अगर हम लोग चर्चा करें या बैंक निफ्टी की चर्चा करें तो सबसे पहले ये देखिए कि अगले हफ्ते, चूंकि इस हफ्ते बाजार ऑलरेडी काफी ज्यादा चल चुका है, तो आप वहां पे देखिएगा कि मार्केट हो सकता है थोड़ा सा कुछ दिन के लिए साइडवेज हो जाए, 2-3 दिनों के लिए साइडवेज हो जाए। ठीक है, उसके लिए लेवल मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूं। सबसे पहले देखिए लेवल कितना बेहतरीन आपको दिया गया था, आप देखिएगा यहाँ पे कल ही मैंने आपको कहा था कि 23,200 वाला सपोर्ट एरिया यहाँ पे आप यहाँ पे रख सकते हो। 23,200 का जो सपोर्ट एरिया होगा, इस एरिया के ऊपर जब तक बाजार बना हुआ है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब जो आपका लेवल है दोस्तों यहाँ पे आप ये नोट कर सकते हैं 23,600 पे आपका इंट्राडे का सपोर्ट एरिया है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं कि अगर इसके ऊपर बाजार काम कर रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 24,000 की तरफ भी मार्केट जा सकता है। 23,800 तो पहला आपका टारगेट था जो मैंने आपको कल दिया था कि 23,500 कटने के बाद आपको 23,800 पे बाजार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन ये क्या है कि थोड़ी सी अगर आप ये देखोगे तो तेजी यहाँ पे काफी ज्यादा आपकी एक्सटेंड हो चुकी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको सतर्क भी यहाँ पे रहना है, क्योंकि अगले हफ्ते हो सकता है 1-2 दिन 3 दिन आपको वहां पे छोटी मोटी गिरावट देखने को मिले। लेकिन यहाँ पे अगर आप 23,600 का लेवल देखोगे तो 23,600 के लेवल पे जाकर के वो आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा, या फिर मैक्सिमम भी अगर आप देखोगे तो 23,500 पे आपको जाकर के 23,500 इसको आप रख सकते हो फाइनल लेवल की तरह, कि ये आपका पूरा का पूरा ट्रेंड का ये रिवर्सल करा देगा 23,500 अगर ये इसके नीचे आता है तो। ठीक है ना, तो 23,500 तक 23,600 तक इस लेवल तक आपको वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है। ठीक है, और अगर ऊपर के अपसाइड की हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको 24,070 से लेकर के 24,125, 24,300 इस तरह का भी टारगेट मिलेगा आपको। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे 24,000 की बात करते हैं, बाकी चूंकि डे टू डे हम लोग बात कर ही रहे हैं तो इस हिसाब से काम हो ही जाएगा। शॉर्टिंग के लिए आपको नहीं जाना है, थोड़ा सा इंतजार करना, मार्केट अगर करेक्शन लेता भी है वो एक डिप की तरह आपको अपॉर्चुनिटी की तरह वो डिप मिलेगा, वहां पे आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है, तुरंत वहां पे सेलिंग करने के लिए चले जाएं। ठीक है ना, तो वो चीज मत कीजिएगा क्योंकि वो आपको हार्म करेगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। अगर यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लें तो बैंक निफ्टी के अंदर देखिए बहुत बढ़िया मूवमेंट आपको मिला है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, हालांकि टारगेट कुछ ज्यादा ही दे दिया बाजार ने, 54,000 का टारगेट दिया, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में होगा मैंने आपसे कहा था कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ
कि 60,000 का टारगेट मैंने आज से 2 दिन पहले के वीडियो में दिया है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट धीरे धीरे करके उस तरफ को जाएगा, लेकिन सीधे सीधे नहीं जाएगा, बीच में ये भी थोड़ा बहुत करेक्शन कर सकता है। एक चीज अगर देखें, आरएसआई के ऊपर थोड़ा डाइवर्जेंस अपने को मतलब आने की संभावना है। ये ओवर बाउट जोन में चला गया है, यानी कि बहुत ज्यादा खरीदारी इसमें हो चुकी है। तो यहाँ पे हो सकता है एक छोटी मोटी आपको गिरावट देखने को मिले, लेकिन उसके अंदर अगर हम लोग लेवल्स की बात करें तो 53,300 का ये आप लेवल रख सकते हो सपोर्ट एरिया की तरह। 53,300 यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, 53,300 का मोटा मोटी आप ये रख सकते हो, ठीक है ना। ये एरिया के ऊपर जब तक बाजार बना हुआ है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे धीरे करके ये 55,000 56,000 की तरफ बिल्कुल बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। फाइनल टारगेट 60,000 का है, तो उसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं और ये कोशिश है कि हाँ ठीक है मार्केट अभी ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा ही करेगा। थोड़ा बहुत वहां पे आपको जर्क लेकिन देखने को मिल सकता है। देखिए फ्रेश एंट्री के लिए जगह सही नहीं है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये जगह फ्रेश एंट्री के लिए सही नहीं है। यहाँ पे आपको तुरंत जाकर के बाइंग करने के लिए बिल्कुल मैं यहाँ पे नहीं कहूंगा। हाँ कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आप वहां पे मोमेंटम देख सकते हो, कुछ शेयर में जाकर के ट्रेड कर सकते हो, वो एक डिफरेंट पार्ट है। जैसे मैंने कहा था कि मेटल स्टॉक्स के अंदर आपको ध्यान रख सकते हैं, आप फर्टिलाइजर के अंदर आप ध्यान रख सकते हैं, सीमेंट स्टॉक के अंदर भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हाँ ठीक है वहां पे आपको धीरे धीरे करके मूवमेंट मिलेगा, लेकिन इंडेक्स में अभी फ्रेश मूवमेंट के लिए जगह नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सतर्क ही रहना है, जो प्रॉफिट में बैठे हुए हैं उसको आप राइड कर सकते हैं, ये सारी चीजें। दूसरी बात हम लोग अगर यहाँ पे बात करें मिड कैप इंडेक्स की बात करें, कल आपको मैंने कहा था कि मिड कैप इंडेक्स एक बार थोड़ा सा यहाँ पे वॉलेटाइल होने की कोशिश करेगा इस लेवल के आसपास, ठीक है ना। तो ये वॉलेटाइल तो हुआ था दिन के दौरान, थोड़ा सा ये निगेटिव भी हुआ था, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस एरिया के ऊपर ये निकल चुका है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है 42,500 तक भी इंडेक्स आपका मिड कैप जा सकता है। और दूसरी बात इसका जो सपोर्ट एरिया है यानी कि स्टॉक स्पेसिफिक जो गिरावट आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी 41,400 के नीचे, 41,450 के नीचे। तो अगर आप 41,450 के नीचे आता हुआ देखें तो वहां पे आप ये मान सकते हैं ठीक है मार्केट आपका थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक करेक्शन करेगा। और अगर 41,450 के नीचे नहीं आता है बाजार, इसका मतलब है स्टॉक स्पेसिफिक भी ठीक काम चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। समझ में आ गई, करियर बनाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, सीखना चाहते हैं शेयर बाजार, हमारे साथ जुड़ करके कॉल कीजिए हमारे इस नंबर पे जो मैंने आपको कहा था। यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कॉल, बेसिक टू एडवांस सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी। आपको कुछ नहीं भी पता है बिल्कुल जीरो लेवल से आपको तैयार किया जाएगा, ताकि आप मार्केट को ओवरऑल समझ सको कि बाजार से पैसा कैसे कमाया जा सकता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।